कर्म एक जीवन काल में कैसे फलित होते हैं। याद रखें कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं भाग सकता है। एक जीवन काल या दूसरे में इसका सामना अवश्य करना ही पड़ता है। प्रत्येक क्रिया की निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक कारण का अपना प्रभाव होता है तथा प्रत्येक प्रयास का अपना प्रारब्ध होता है। ये नियम सब पर लागू होता है। बिना किसी अपवाद के नीचे दिए गए उदाहरणों को सुनने के बाद इसे आसानी से समझा जा सकता है। रामायण के अनुसार जंगल में शिकार करते समय अयोध्या के तत्कालीन राजकुमार दशरथ ने एक किशोर लड़के श्रवण कुमार को गलती से जानवर समझ तीर मार दिया था। श्रवण कुमार कर्तव्य परायणता से अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहे थे और जब उनके माता पिता को दशरथ के हाथों अपने किशोर बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जैसे वे अपने पुत्र को खोकर पुत्र शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ भी पुत्र शोक के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। उस समय राजकुमार दशरथ कुंवारे थे, इस कारण वह श्राप फलित नहीं हो सकता था। परंतु कई सालों बाद जब दशरथ अयोध्या के राजा बने, विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए, तब श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप फलित हुआ। उनके प्रिय पुत्र राजकुमार राम को उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया और स्वयं पुत्र शोक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी प्रकार महाकाव्य महाभारत में एक कहानी वर्णित है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र ने अपनी सभी 100 पुत्रों को खो दिया, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें अपने पिछले 49 जन्मों का स्मरण है और उन्होंने स्वयं को ऐसा कोई भी कर्म करते हुए नहीं देखा जिसका फल उन्हें इस तरह प्राप्त हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि जब 50 जन्म पहले वह एक निर्दयी क्रूर शिकारी थे तो उन्होंने केवल अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों तथा उनके घोंसलों से भरे हुए एक वृक्ष पर जलता हुआ जाल फेंक दिया, जिस कारण चिड़िया के 100 नन्हे बच्चे जो लाचार थे अपनी जान न बचा सके और स्वाहा हो गए तथा उस भीषण अग्नि से बचने वाले वयस्क पक्षी चिलचिलाती ऊष्मा के कारण अंधे हो गए थे, क्योंकि उस जीवन काल में उनका वह वर्तमान कर्म आगामी कर्म में फलित नहीं हो पाया। इस कारण वे उनके संचित कर्म में जुड़ गया। 50 जन्मों के बाद जब उन्होंने 100 पुत्रों की प्राप्ति योग्य पुण्य अर्जित किए, तब उनके संचित कर्म प्रारब्ध कर्म में परिवर्तित हो गए और फलित हुए। इस कारण इस जीवन काल में वह अंधे पैदा हुए तथा उनके 100 पुत्र मारे गए। एक जीवन काल में कर्मों को कैसे समाप्त करते हैं के लिए उपयोगी सरल ध्यान साधना के बारे में जानने के लिए कृपया नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें।